लड़का जैसे ही ब्रश करने गया उसने डर के मारे देखा उसका सिर ही गायब हो गया है। वो घबराकर शीशे के पास गया, लेकिन अब उसके दोनों हाथ भी आईने में गायब हो चुके थे। दहशत में आया मीशा फौरन अपने कमरे की तरफ भागा। जब उसने अपना गाउन उतारा तभी उसे एहसास हुआ उसके पास इनविजिबल होने की ताकत आ चुकी है। तभी अचानक उसकी माँ कमरे में दाखिल होती है, लेकिन उसे मीशा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। वो उसे पुकारती है और जमीन से कपड़े उठाने लगती है। तभी मीशा से गलती से हल्की सी आवाज हो जाती है। आवाज सुनते ही माँ को लगता है कि उसका बेटा स्कूल से बचने के लिए शायद बिस्तर के नीचे छिपा है। जैसे ही उसने चादर उठाई नीचे लैफेट डॉग छिपा मिला। मीशा नहीं चाहता था कि माँ उसे ढूंढती रहे, इसलिए जल्दी से एक नोट लिखा, मैं अकेले स्कूल जा रहा हूँ, और धीरे से वो नोट माँ के पास रख दिया। माँ जैसे ही नोट पढ़ती है और चैन की सांस लेती है, उसे लगा जैसे मीशा स्कूल जा चुका है, तो वो कमरे से बाहर चली गई। अब मीशा को ये चिंता थी कि कहीं स्कूल में उसके दोस्त उसकी इनविजिबिलिटी न पकड़ लें, तो उसने अपने पूरे शरीर को कपड़ों से अच्छे से कवर कर लिया। लेकिन जैसे ही स्कूल पहुंचा, सामने वही स्कूल का बदमाश खड़ा था जो उसे हमेशा तंग करता था। मीशा धीरे से अपने कपड़े उतारता है और छिपे हुए क्लासरूम में घुस जाता है। बदमाश इस वक्त म्यूजिक में झूमा जा रहा होता है। तभी उसकी बैग में रखा स्प्रेगन अचानक हवा में उठ जाता है और सीधा टीचर की तरफ निशाना बनाता है। मीशा ने बिना वक्त गंवाए स्प्रेगन को पकड़कर फौरन उस बदमाश की गोद में फेंक दिया। असल में ये सब शुरू हुआ था 2 दिन पहले। मीशा बार बार उस बदमाश से तंग आकर आईने के सामने गया और मन ही मन ये विश मांगी, काश मैं इनविजिबल हो जाऊं। और जैसे ही आसमान में बिजली कड़कने लगी, मीशा सच में गायब हो गया। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी।